नमस्कार दोस्तों, रूहानी रिश्ते में आपका स्वागत है। ये इस कहानी का पार्ट 3 है। अगर इससे पहले के आपने पार्ट 1 और 2 नहीं देखे हैं तो जरूर देखिएगा। कहानी वहीं से शुरू हो रही है। घर में हलचल थी। आज साक्षी को देखने लड़के वाले आ रहे थे। सासू माँ पूरे घर को सर पे उठा चुकी थी। सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। मेरी बेटी के लिए रिश्ता आया है, कोई मामूली बात नहीं है। रुचि सब्जी काट रही थी और साक्षी उसके पास से गुजरी तो जहर घोलते हुए बोली, भाभी आज जरा ठीक से काम कर लेना, कहीं मेरे लिए भी रिश्ता बिगाड़ दिया तो। तुमसे तो उबली दाल भी जल जाती है। रुचि ने बस हल्के से मुस्कुरा कर देखा। कई बार मुस्कुराहटें थप्पड़ से ज्यादा असर करती हैं। साक्षी समझ नहीं पाई। रुचि ने साक्षी की पसंद की सारी चीजें बनाई, पनीर, दही बड़े और गुलाब जामुन, पर परोसते वक्त सासू माँ ताना मार ही गई। दिखावा ज्यादा मत करो बहू, साक्षी की शादी है, कोई तुम्हारा प्रदर्शन नहीं। रुचि चुप रही। उसे अब इस चुप्पी से खुद को भी सहारा मिलने लगा था। शाम को लड़के वाले आए। साक्षी सवरी सजी बैठी थी, पर थोड़ी घबराई हुई भी थी। लड़के की माँ बोली, बहू कौन है घर में? सासू माँ ने गर्व से कहा, ये रुचि है, मेरे बड़े बेटे की पत्नी। लड़के की माँ रुचि की तरफ देखकर बोली, बहुत सलीके से बात कर रही थी। जब हमने गेट पर पूछा तो यही बाहर मिली थी। साक्षी जैसी बहन के लिए ऐसा संस्कारी माहौल होना चाहिए। साक्षी के चेहरे पर पहली बार कोई संकोच था। रुचि की वो चुप मदद। किसी को नहीं पता था कि लड़के वाले साक्षी की प्रोफाइल से थोड़े हिचकिचा रहे थे, पर फिर रुचि ने एक दिन पहले साक्षी की पुरानी कुछ फोटो और उसकी पसंदीदा एक्टिविटीज का एक छोटा सा वीडियो बनाकर भाई के हाथों लड़के की बहन तक पहुंचा दिया था, बिना कुछ कहे, बिना कोई नाम लिए। लड़के वालों का मन उसी से बदला। साक्षी की चुप नजर जब लड़के वाले चले गए और रिश्ता लगभग तय हो गया, तो पहली बार साक्षी ने रुचि को चुपचाप देखा। उस नजर में कोई कड़वाहट नहीं थी, कुछ सवाल थे, शर्मिंदगी थी और शायद थोड़ा सम्मान भी। रात को रवि ने रुचि से कहा, रुचि आज जो कुछ भी हुआ वो अगर माँ को पता चले तो शायद पहली बार वो तुम्हें बहू नहीं बेटी कहे। रुचि मुस्कुरा कर बोली, कहे ना कहे पर बेटे बनने के लिए नाम नहीं नियत चाहिए होती है, और वो तो मैं मायके से साथ लाई थी। क्या साक्षी की शादी तय होने के बाद अब वही हाल रुचि के साथ होगा जो कभी वो खुद अपने भाभी से झेल चुकी थी? क्या अब ननंद भाभी का रिश्ता उल्टा रंग बदलेगा? साक्षी की शादी हो चुकी थी, बांध कर रखा था रुचि ने पूरे घर को, कभी डेकोरेशन, कभी किचन, कभी रिश्तेदारों की चाय चम्मच। साक्षी की माँ नहीं रुचि थी वो, जिसने पूरी शादी को अपनी कमर की हड्डी से साधा था। विदाई के वक्त साक्षी रुचि के गले लगी थी, कानों में धीरे से कहा था, तुम जैसी भाभी सबको मिले। रुचि की आंखें भर आई थी, पर शायद उसे पता था ये सिर्फ शादी की रस्मों की गर्मी थी। अगली सुबह वही पुराना ठंडा व्यवहार फिर लौट आएगा। साक्षी विदा हुई, घर फिर शांत हो गया, लेकिन सास फिर वही थी जिन्हें रुचि की हर चीज में कमी दिखती थी। ज्यादा काम मत करो, तुम्हारा किया वैसे दिखता नहीं है, रुचि की सास ने ये बात कही। और हाँ, साक्षी जैसा खाना तो तुमसे कभी नहीं बनेगा। देवर अब बड़ा हो गया था, उसकी जुबान में अब खुलापन नहीं तीखापन था। भाभी आप तो हर बात में टांग अड़ाती हो, कोई अपनी मर्जी से भी जी नहीं सकता क्या? धीरे धीरे रुचि का मन भीगने लगा। किचन में खड़ी वो बर्तनों की खनक से ज्यादा अपने दिल की खामोशी सुनती थी। सुबह उठकर सारा काम करना, फिर भी सबकी नजर में कमतर रह जाना। कभी कभी खुद से भी सवाल करने लगी थी, क्या मेरी भी कोई अहमियत है? पति का साथ बस नाम का। रवि उसके पति बात करते थे या तो ऑफिस की या फिर अपनी माँ की। एक रात रुचि ने बस इतना कहा, थक जाती हूँ कभी कभी, कोई अपना सा चाहिए जो समझे। रवि ने फोन से नजर हटाए बिना कहा, ड्रामा मत करो रुचि, सब औरतें करती हैं ये। मैं बाहर लड़ रहा हूँ और तुम घर में बस ताने गिन रही हो। रुचि चुप रही। वो जानती थी इस घर में उसकी आवाज दीवारों से टकरा कर लौट आती है। अगले दिन सुबह सास ने चाय में शक्कर ज्यादा होने पर रुचि को ताना मारा। कहीं रुचि को साक्षी की विदाई का गम तो नहीं, इसलिए आंखों से तुझे दिखना बंद हो गया क्या? देवर बोला, भाभी आप तो इमोशनल बड़ी जल्दी हो जाती हो, पर खाना बनाने में टाइम लगाती हो। रुचि ने हंसते हुए कहा, इमोशन बिना स्वाद कहाँ आता है ना।
इसलिए शायद घर भी बेस्वाद लगने लगा है। कमरा एक पल के लिए शांत हो गया था, पर फिर कोई कुछ बोला नहीं। अब रुचि टूटने लगी थी। कभी माँ को कॉल करती तो फोन बंद मिलता, पिता से बात करती तो उनके गले में फंसी हुई आवाज साफ झलकती थी। सब ठीक है ना बेटा? वहाँ तुम अपना ध्यान रखना, वो तुम्हारा घर है अब। रुचि बस इतना कहती, हाँ पापा घर तो है, पर मैं अब घर में हूँ, पर अपनी नहीं। रात को वो छत पर अकेली बैठी थी। चांदनी से आंखें चुराकर खुद से बोली, शादी में मैंने रिश्ता निभाया, अब शायद अपना वजूद बचाना पड़ेगा। क्या सच में एक बेटी का घर कहीं होता है? क्या रुचि इस टूटते रिश्ते में खुद को और ज्यादा खो देगी, या अब वो अपने लिए, अपने मन में एक घर के लिए खड़ा होना सीखेगी? फोन की घंटी बजी। रुचि थककर पलंग पर बैठी थी। रात के 8 बजे का वक्त था। रुचि ने खाना बना लिया था, पर किसी ने पूछा नहीं खाया या नहीं। थकी हुई थी, पर जब फोन की स्क्रीन पर पापा लिखा देखा तो आंखें नम होकर भी मुस्कुरा दी। रुचि ने फोन उठाया। हेलो पापा, कैसी हो मेरी बेटी? आवाज में वही पुराना सुकून था। कुछ पल के लिए रुचि को लगा वो अपने पुराने घर की बैल्कनी में खड़ी है। ठीक हूँ, रुचि ने रुकते हुए कहा। आप कैसे हैं? हम तो जैसे हैं, लेकिन तू बहुत थक गई लगती है बिटिया। उस एक लाइन ने रुचि का बांध तोड़ दिया। धीरे धीरे कहने लगी, पापा मैं सब निभा रही हूँ, लेकिन यहाँ कोई मुझे समझना ही नहीं चाहता। माँ ने कहा था कि ये घर बड़ा है, पर शायद बड़ा घर भी छोटा दिल रखता है पापा। फोन पर चुप्पी छा गई। पिता ने कहा, चल तू अपने घर आ जा, ये घर तेरा था, है और रहेगा। कोई भाभी, कोई दीवार तुझे रोक नहीं सकती। तेरी माँ भी कह रही थी, एक बार रुचि को यहाँ बुला लेते हैं, बस कुछ दिन ही सही। रुचि की आंखों में आंसू गिरने लगे, पर उसने खुद को रोका। पापा नहीं, वहाँ भाभी को अच्छा नहीं लगेगा, और मैं कोई बोझ नहीं बनना चाहती। मैं जानती हूँ मोहित भैया अब उतने सहज नहीं रहेंगे। पिता की आंखें नम हो गई। कैसे पिता हैं हम, अगर बेटी अपने ही घर को पराया मानने लगे? अगला भाग पार्ट 4 कल आएगा। पूरी कहानी देखने के लिए धन्यवाद। आपका प्यार और सपोर्ट ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। इससे मुझे और भी कहानियाँ लिखने का मोटिवेशन मिलता है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आपसे कोई भी एहसास छूट ना पाए। अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें और कहानी के प्रति अपनी राय ज़रूर बताएं, ताकि मैं भी आपके जज्बातों को समझ सकूं। मैं हूं आपके अपनी कहानीकार रूहानी रिश्ते से। हर एहसास, हर रिश्ते, हर कहानी में आपके साथ। धन्यवाद।